फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डासना देवी मंदिर में डासना गाज के हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के डासना देवी मंदिर में हमला करने की कोशिश की है। तकरीबन 24 घंटे पहले की ये वो वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कि कल डासना के मंदिर के पास जब हज़ारों की तादाद में मुसलमान उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जिसमें हापुड़, गाज़ियाबाद और दूसरे मकामात से सब जमा हुए और उन्होंने डासना मंदिर का घेराव करना चाहा, लेकिन क्योंकि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और उसके बाद फिर पुलिस ने लोगों को किसी तरीके से समझा बुझा करके वहां से हटाया 24 घंटे पहले। और उसके कुछ ही देर बाद मलून मरदूद यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो उसको हिरासत में लिए हुए अब तक तकरीबन 18 घंटे से ऊपर का वक्फा गुजर गया है। सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी और पुलिस के साथ ले जाते हुए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एट प्रेजेंट यानी अभी की नहीं है, कल की तस्वीरें नहीं है। कल देर रात तकरीबन 3 से 4:30 बजे के बीच में यति नरसिंहानंद को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब प्रदर्शनकारी मुसलमान वहां जमा हुए थे उसके बाद में। और वो ऐसा वक्त था कि जब पुलिस के सीनियर अफसरान हो या वहाँ पर पीएसी के जवान वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्स की सबकी मौजूदगी में डासना के मंदिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती को निकाल करके ले जाया गया था। उस वक्त में ना मीडिया मौजूद थी, ना कोई कैमरे से शूट वगैरह कर सका। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की, या उसको दिखाया गया है कि एक गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है या पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रही है, ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। अभी की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई है, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया रात के 3 से 4:30 बजे के बीच का वो वक्त था जब उसको डासना के मंदिर से पुलिस अपनी साथ हिरासत में लेकर गई थी। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से या कहूँ कि गाज़ियाबाद ज़िला पुलिस की तरफ से कोई भी प्रेस नोट या कोई किसी तरह का प्रेस रिलीज़ गिरफ्तारी को लेकर के नहीं जारी किया गया है। यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। सरकार दो आलम रिसालत मुआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और जो नाज़ेबा कलिमात उसने बके हैं, उसके बाद से लेकर के अब तक पूरे दिल्ली समेत देश भर में मुसलमानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा देखा गया। यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग थानों में, न सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग मकामात पर लोगों ने जा कर के, कई अलग अलग जमीयतों ने, जमातों ने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने जा कर शिकायतें दर्ज कराई हैं और अब तक लगभग दर्जन भर FIR इसके ख़िलाफ़ देश भर में हो गई हैं। सवाल ये भी है कि कोई पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ FIR की जा रही हैं। इससे पहले भी 100 से ज़्यादा FIR की गई, लेकिन उसका हुआ क्या? मसला ये है कि इसको शील्ड कौन करता है, इसका बचाव कौन करता है, और अगर FIR की जाती है तो उसके ऊपर फिर अमल क्यों नहीं किया जाता, सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कार्रवाई सख्त हो और कानून की धाराओं में जो सख्त से सख्त इसके ख़िलाफ़ सज़ा हो, अगर वो पहले ही की जाती तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से आदतन बार बार जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, पैगंबरों को लेकर, नबियों को लेकर, ये वो नहीं करता। ये वो करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता अगर इसके ख़िलाफ़ वाकई कोई ठोस कदम उठाए जाते और कार्रवाई सख्त की जाती। लोग अभी भी यही कह रहे हैं, क्या अब भी कानून इसको छोड़ेगा, या फिर क्योंकि कल अदालत में इसकी पेशी होनी है, उसके बाद में इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, तो क्या सख्ती से निपटा जाएगा या फिर ऐसे ही FIR करके इसको अलग से लोगों की भीड़ से बचा करके और पुलिस ने एक तरफ कर दिया, ये दिखाने के लिए कि कार्रवाई की गई है। FIR का कोई फ़ायदा होगा
या फिर नहीं होगा। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। गाजियाबाद पुलिस सूत्रों से जो हमको पता लग पाया है उसमें ये बात मालूम हुई है कि गिरफ्तारी बहुत जल्द अमल में ला दी जाएगी। यानी अभी तो पुलिस की हिरासत में ही है, डासना के अपने मंदिर में नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है इस बात को अभी सुनिश्चित पुलिस नहीं कर रही है। इतना ज़रूर बताया कि हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है और सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है। एक शख्स जो कि समाज में विभाजन पैदा करने की, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की, माहौल को ख़राब करने की, बदमज़गी फैलाने की बात कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि किसी भी मज़हब का कोई भी पेशवा हो, किसी को कहने का उसको हक़ और इख्तियार बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से उसने गलाज़त बकी है, जो कुछ उसने बुरा बोला है अल्लाह के रसूल प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, हर तरफ नाराज़गी है, गुस्सा है। इस मामले पर मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान सुनिए। आपने सुना होगा ना, ये डासना मसूरी का एक वो है यति नरसिंहानंद, वो वीडियो बना बना के डालता रहता है। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कुछ उल्टी सीधी बकवास करता है। बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने अखबार में पढ़ा 2-3 दिन पहले भी उसने ऐसे ही कुछ डाला है। वो डालता रहता है, भड़काता रहता है, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काता है। बहुत दिन पहले उसने कहा था कि ये मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, 2029 में इनकी इतनी आबादी हो जाएगी कि इनका प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए बेवकूफ़ी की बात। कोई कहता है 2050 में बनेगा, कोई कह रहा है 2045 में बनेगा। ये हमारे हिंदू भाइयों को बहकाते हैं, वरगलाते हैं, उकसाते हैं, और वो बेचारे भोले भाले कभी कभी बहकाए में आ जाते हैं। देखिए हिंदुस्तान में मुसलमान 1000 साल से हैं, कम से कम 1000 साल से मुसलमान हैं। यहाँ पर 800 साल तक मुसलमान बादशाहों की हुकूमत थी, जब तो अक्सरियत में आए नहीं। जबकि हुकूमत थी, जब तो अक्सरियत में आए नहीं। भाई आज मुसलमान हिंदुस्तान में 15% हैं या 18% हैं, तो ये ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, भड़काते हैं लोग। यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए, और उसके जितने सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पर भी उसके वीडियो हों वो डिलीट होने चाहिए। और सरकार को कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी कुछ भी डाल दे। ऐसा नहीं होता, इस तरह तो अमन बर्बाद हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, या कुरान की शान में, या अल्लाह की शान में, या सहाबा की शान में, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बीवियों की शान में अगर कोई बकवास करता है, मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। दुख होता है हमें, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो हम तो यही मुतालबा करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब तो सुना आपने शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह के हैं जो शर फैलाना चाहते हैं, हिंदू भाइयों को भड़काना चाहते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और समाज में बदमज़गी और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मैं आपको अब सीधे तौर पर सुनवाना चाहता हूँ लुधियाना की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी को, क्या कुछ उन्होंने कहा है। बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है इस चीज़ को लेकर,
सुनिए ज़रा। किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, वो समझते हैं कि बेअदबी करने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं। कामयाब नहीं है, चंद 100 किलोमीटर के बाद कोई नहीं जानता है तुम्हें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा चांद सूरज सितारों से भी बुलंद है। मदीनतुल मुनव्वरा में जहां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है, वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है। वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां रोजा है। तुम जैसे जो बदबख्त भौंकते हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दिल चाहे भौंकते रहो, लेकिन दुनिया की तारीख पढ़ो। जिन जमीनों के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह बार बार बेअदबी होती है, वहां एक वक्त आएगा कि उन्हीं की आने वाले दौर के लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे ना तो अपने होठों को, अपनी आंखों को चूमा करेंगे कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मां ने कहा ना कि चल बिलाल, हम मक्का छोड़ के कहीं और चलते, इस शहर में अब नहीं रहना। उन्होंने अम्मा से पूछा था, अम्मा जी ये बताओ आपको हिजरत करने के लिए किसने कहा? जानते थे ना कि मेरी मां तो इस काबिल नहीं है, बहुत ज़ईफ भी है और कभी किसी के पास जाती नहीं, बैठती नहीं, इसको सियासत की बातें नहीं पता। उन्होंने अपनी मां से कहा था, अम्मा ये बता तो सही कि तुझे हिजरत के लिए किसने ये बात सुझा दी? अम्मा ने क्या कहा? अम्मा कहने लगी बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बिलाल आज मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था। मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था और उसने आके मुझे कहा और मेरे आगे उसने हाथ जोड़े कि ये तेरा बेटा बिलाल गली कूचों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता फिरता है। ये तेरा बेटा गली कूचों में अल्लाह उस समद की सदाएं, हमने इसको मारा है, हमने इसको पीटा है, हमने इसकी खाल उधेड़ी है, हमने इसको गर्म रेत के ऊपर खींचा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रख के देखे हैं, हमने इसके ऊपर दुर्रे बरसाए हैं, हमने इसकी खाल को जलाया, लेकिन ये हटता नहीं है। हम तंग आ गए, तू इसको लेके मक्के से कहीं और चली जा। जब मां ने ये बात सैयदना बिलाल को बताई ना, अपनी मां को दोनों कंधों से पकड़ा और खुश होकर फरमाया अल्लाहु अकबर। कहने लगे अम्मा जी ये तो खुशी की बात है कि ये मक्के के बड़े बड़े लोग जो हमें छुआछूत की वजह से इंसान नहीं समझते थे, ये आज तेरे दरवाजे पर आ गए। इस्लाम मुखालिफ जितनी ताकतें अमेरिका यहूदियों से लेके पूरी दुनिया तक इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, मुसलमानों ये तो हमारी इज्जतों की सरबुलंदी की दास्तान बयान कर रही हैं, क्योंकि मुखालफत उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, जिनमें कोई बात ही नहीं होती उनकी कोई बात ही नहीं करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बुलंद रहेगी, सुन लो कान खोल के, उनकी अजमत बुलंद रहेगी, उनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया और क़यामत तक वो बुलंद रहने वाला है। दुनिया की कोई साजिश, दुनिया का कोई बंदा, हाँ हो सकता है कि लोग चांद की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करें, लेकिन वो थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमाए, हमारे दिलों में इस जज्बे को बुलंद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने सुना शाही इमाम लुधियाना जामा मस्जिद मौलाना उस्मान लुधियानवी को। दूसरी तरफ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। उन्होंने भी यति नरसिंहन सरस्वती के खिलाफ न सिर्फ शिकायत दी, बल्कि FIR दर्ज कराने के बाद यहाँ तक की धाराएं भी बताईं
असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, धाराएं बताएं कि किस तरीके से कानून का ये उल्लंघन कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी सुनिए। अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का अनाप शनाप बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देती, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते। आप यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से वहाँ के सज्जादा नशीन और वहाँ के पीरजादगान ने भी इसकी मुखालफत की है। सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने जैसे ही बयान आया नरसिंहानंद सरस्वती का, उसके बाद क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए सैयद सरवर चिश्ती को। बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहा जा रहा है, बड़ी रंज और मलाल के साथ कि यती नरसिंहानंद जो कांस्टेंट हेट मॉन्गर है, उसने आज फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो आज तक किसी ने नहीं की। कहते हुए हमारी ज़बान लरज़ जाती है। उसने कहा है जो ईविल रावण, जो ईविल का प्रतीक है, जो पर्सोनिफिकेशन है ईविल का, उसका पुतला ना जलाओ और मोहम्मद का पुतला जलाओ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। वो कहाँ हैं जो गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हैं, 1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तकरीरों के लेते हैं? वो कहाँ हैं वो सादात जो दरगाहों को खानकाहों पे बैठे हुए और बड़े बड़े नजराने लेते हैं? सिवाय दरगाह शरीफ अजमेर के इस तरह से बाबांगे दौहल आवाज़ ही नहीं उठती है, चाहे वक्फ का मामला हो या कोई और मामला हो। कभी ये कहा जाता है कि दरगाह अजमेर शरीफ में हुजूर गरीबनाज के यहाँ मंदिर है और उस पर केस डाला जाता है, जो अभी खैर अभी एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है, और इस किस्म की बातें करी जाती है। द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, द एंटायर मुस्लिम उम्मा शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बात बताना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? मकबूल फिदा हुसैन जो फेमस पेंटर थे, उन्होंने सीता जी की शान में कुछ गुस्ताखी की, उनके बारे में आप शब्द कहे तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश की तसीमा नसरीन ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत कहा तो उसको इंडिया में वेलकम किया गया। वो मनूस तारिक फतेह मर गया, वो इस्लाम के लिए अनशन बातें करता था तो उसको बाकायदा स्पेस दी जाती थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुस्लिम बैशिंग करते हैं। ये मुसलमानों की जो एक वो रही कि हिकमत अमली से काम लो, अभी वक्त बुरा है, अभी कुछ मत बोलो, हर चीज़ को तश्तरी में दे के आ गए। आज उस सब के नताइज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं उन देश के नागरिकों से भी सवाल करना चाहता हूँ, हमारे इंडियन सिटीजन्स से जो पीसफुल एग्जिस्टेंस में और मुल्क की डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, कंपोजिट कल्चर और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? और हम कब तक FIR करेंगे? कितनी सारी नुपुर शर्मा आज तक अरेस्ट हुई, महाराजगिरी और राणे, कितनी FIR करेंगे? हमारा बच्चा छोटी सी बात कर देता UAPA में बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के बारे में कॉग्निजेंस देना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त जितनी कार्रवाई हो सके करें और इसको UAPA में बंद किया जाए। जब भी इलेक्शन आते हैं इस तरह की बातें होती हैं और ये जब तक ऊपर से सर पे हाथ नहीं हो तो ये चीज़ें नहीं अंजाम दी जाती है। और वो लोग कहाँ हैं कि अब इसमें भी लोग कह देंगे अरे खामोश रहो, क्यों बात को बढ़ा रहा हो? लानत उन मुसलमानों पे जो इतनी बड़ी बात होने पे भी अगर हम जैसे लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करें और हमको कहें कि हमारी वजह से नुकसान हो रहा है कौम को, हम बांटने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वॉइस रेज करें। कुछ हैं हमारे बदबख्त
जो इस तरह की बातें करते हैं। 2 साल पहले भी मेरी मीडिया ट्रायल हुई, वही बात थी। मैंने नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज़ उठाई थी, गरीब नास की इज्जत पे जब बात आई थी उस पर उठाई थी, तो कुछ लोगों ने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वक़ार करा दिया और ये कर दिया। ये हुजूर की नामूस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? ये नाइबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है, और अगर हम सादात होकर, खुदा में ख्वाजा और चिश्ती होकर इस बात को नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? फिर हमने कैसे नमक का हक अदा किया? हमने कैसे खुद्दाम होने का हक अदा किया? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, एंड पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की उम्मा को इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि इनफ इनफ इज इनफ। मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली के अलग अलग थानों से मुख्तलिफ लोगों ने इनफरादी तौर पर, यानी इंडिविजुअल भी और इज्तिमाई तौर पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसी तर्ज पर वेलकम थाना इलाके में आज जनता कॉलोनी पीली मट्टी से लेकर के वहाँ तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला गया, और फिर उसके बाद पुलिस को एक ज्ञापन दिया गया, एक पुलिस को मेमोरेंडम दिया गया, और उसके बाद फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई का यहाँ भी मुतालबा किया गया। लोगों ने नारेबाजी की। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बयान में कहा है कि नरसिंहानंद नामी ये कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता है कि जिससे देश के अस्थिर होने का ख़तरा बना रहता है और समुदायों के बीच नफ़रत फैलती है। क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए, ये कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। इसके अलावा अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी भी तस्वीरें आईं, जैसे राजस्थान में एक शख्स थाने के बाहर बैठ गया और उसने कहा कि मैं नहीं उठ के जाऊंगा, चाहे अल्लाह के रसूल के नाम पर मेरी जान चली जाए, FIR कराए बगैर नहीं जाने वाला। वो बैठा रहा, नतीजा ये हुआ कि FIR दर्ज की गई। जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है उसको लेके मैं अभी टोंक कोतवाली गया था कि रिपोर्ट दर्ज की जाए। मेरे नबी का मामला है। प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि मैं रात भर इसी जगह बैठूंगा। जिस वक्त FIR दर्ज हो जाती है, मेरी मांग 0 FIR दर्ज करने की है। मैं कोई गलत मांग नहीं कर रहा हूँ। मेरे नबी पे बात आएगी, मैं कानूनन जवाब दूंगा। आज हम यहाँ पे मेरे नबी के लिए बैठे, नबी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि या तो FIR दर्ज करें, नहीं तो मैं यहीं बैठे बैठे मैं तब तक यहाँ बैठा रहूंगा जब तक भूख हड़ताल में बैठा रहूंगा, जब तक मेरे नबी की शान पे गुस्ताखी करने वाले उस नरसिंहानंद हरामी के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। इसी तरह से हापुड़ में भी FIR दर्ज कराने के लिए लोग पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए और सुनिए जरा। अब्दुल कादिर आज हापुड़ उप जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस पर आए हुए हैं और आने का मकसद है जिला गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो वक्त वक्त पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है, और हम भारत के मुसलमान संविधान की इज्जत करते हुए हर वक्त संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस कि ना तो उस पर कोई कार्रवाई होती, ना उसको जेल में डालने का काम प्रशासन करता, ना किसी तरह की और कोई अदर कार्रवाई होती। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है SDM महोदय को देने के लिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, जिसमें हमने मांग की है कि गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द सख्त से सख्त धाराओं में गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस बुक किया जाए और इसको जेल में डालने का काम प्रशासन करे, क्योंकि ये हर वक्त जिस तरह की ये बयानबाजी करता रहता है, इसका उद्देश्य और इसका मकसद वाहिद है कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े कटे मरे और ये नापाक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। इसीलिए एक बात हम उनसे कह देना चाहते हैं कि अगर कोई दिल में गलतफहमी है तो आके मुकाबला करो, आमने सामने बैठकर बात करो।
यूं इस तरह नबी की शान में गुस्ताखी करते रहना ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि ये ज़िला गाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत है, तो इसीलिए मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, हम्बल रिक्वेस्ट गाज़ियाबाद के एसपी महोदय से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए सख्त से सख्त धाराओं में और इसको जेल में डालिए। और चूंकि ये वीडियो हापुड़ में देखी गई है और हापुड़ के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इस वजह से हम हापुड़ के एसपी साहब से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए, इसको उठवाइए दासना देवी मंदिर से और उसको जेल भेजने का काम करिए। क्योंकि अगर बात मुसलमान की आएगी, मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नौजवानों को पकड़ के मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोगों को मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए कहा जाएगा कि इनकी बेटियां उठा कर लाओ, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात नामूसे रिसालत पर आई तो रब्बे काबा की कसम, अब मेरी माँ, मेरा बापा, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मैं, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, लेकिन नामूसे रिसालत पर खामोश बैठने वाले हम नहीं हैं। अगर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो हम हंसते हंसते अपनी गर्दनें दे देंगे और हम फजर पर रकाब से भी पीछे नहीं हैं। इसीलिए एक बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश में सांप्रदायिक दंगे कराने का अपना मकसद रखते हो, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि हम भारत के मुस्लिम हैं और भारत के संविधान में कहा गया कि ये संविधान जाति, धर्म, रंग और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस संविधान में कहा गया कि हर भारतवासी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे करे, जिस धर्म पर चलना चाहे चले। जब संविधान ने ये कह दिया तो तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अगर कोई मुस्लिम भी किसी धर्म के धर्म गुरुओं के या किसी भगवान के बारे में कोई गलत बात बोलता है, हम उसका भी इसी तरह से विरोध करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आजाद भारत में आज तक कोई एक ऐसा मुस्लिम पैदा नहीं हुआ जिसने किसी धर्म गुरु के आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो, अपशब्द बोला हो या किसी भगवान के बारे में अपशब्द बोला हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आए दिन जिसे देखो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिकायतें मौसूल होने के बाद पुलिस ने, खास तौर से गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक कोई प्रेस विज्ञप्ति यानी कोई प्रेस नोट या कोई बयान जारी ऑफिशियली नहीं किया है जिसमें यह कहा गया हो कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को फाइनली गिरफ्तार किया गया है। अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना काम निश्चित तौर पर करेगी। सरकार इसको ज़रूर देखेगी और जो कुछ जहर ये समाज में बो रहा है उसके खिलाफ अब की मर्तबा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।